नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले एमडीएच मसाले वाले धर्मपाल गुलाटी का निधन हो चुका है। 98 साल की उम्र में धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से मौत। आपको बताते चले सुबह 5:38 पर इनकी मौत हुई है। धर्मपाल गुलाटी ने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आरएन न्यूज के जरिए लगातार आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एमडीएच के धर्मपाल गुलाटी का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आरएन न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि एमडीएच के संस्थापक महाशय धर्मपाल का निधन हो चुका है। दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में भर्ती थे धर्मपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आरएन न्यूज के जरिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था और आज सुबह 6 बजे के आसपास एक खबर परिजनों की द्वारा दी गई कि एमडीएच के जो संस्थापक हैं धर्मपाल, उनका निधन हो चुका है। आपको बताते चलें कि 9 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है वो वसंत विहार लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आरएन न्यूज के जरिए। दिवंगत बीएसएफ जवान की बेटी की शादी में पहुंचे डीएम अमित किशोर। जवान की बेटी का भावुक पत्र पाकर शादी में पहुंचे थे डीएम। आपको बताते चले डीएम की दरियादिली देख बेटी शिवानी की आंखें नम हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के आपको बताते चले देवरिया के निवासी दिवंगत बीएसएफ जवान की बेटी की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरिया के डीएम अमित किशोर दिवंगत बीएसएफ जवान की बेटी का भावुक पत्र पाकर शादी में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बेटी को आशीर्वाद देकर उपहार भेंट किया। इस दौरान डीएम की दरियादिली देखकर बेटी की आंखें नम हो गई। वहीं परिवार वाले भी शिवानी की शादी में डीएम के आगमन से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो सिंध बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने किसानों ने कहा है कि हम तब तक यहां रहेंगे जब तक हमारी मांगे केंद्र सरकार स्वीकार नहीं कर लेती। महीनों तक यहां टिके रहने के लिए हमारे पास पर्याप्त राशन है। आपको बताते चले कि बुधवार देर शाम एक किसान गुरजंत सिंह की मौत हो गई थी। उनकी उम्र 60 साल थी। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 7 दिनों में 4 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के निशाने पर केजरीवाल आ चुके। केजरीवाल पर किसानों के संघर्ष को कमजोर करने का आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया। आपको बताते चले राजधानी दिल्ली में 3 नए कृषि कानूनों में से एक के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डरपोक व्यक्ति करार दे दिया। अरविंद केजरीवाल को बता दें, एक दिन पहले अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता की दिल्ली में 23 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना को लेकर आलोचना की थी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी पर किसानों का समर्थन करने का दिखावा करने का आरोप भी लगाया था। अमरिंदर सिंह के बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पलटवार भी किया। पूछा, क्या आप इन्हीं लोगों के दबाव में हैं जिसकी वजह से आप मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और मुझे गालियां भी दे रहे हैं? चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। कहा है कि शांति संस्कृति के प्रस्ताव का पहले ही उल्लंघन हो चुका है। उल्लंघन करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के मुद्दे पर पाक की हुई किरकिरी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आरएन न्यूज के जरिए आपको बताते चले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना साधा है। कल्चर ऑफ पीस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में भारत ने अपनी बात रखी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन के पहले सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही इस सभा की ओर से पिछले साल पास शांति की संस्कृति को लेकर प्रस्ताव का उल्लंघन कर चुका है। भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन में पाकिस्तान की ओर से किए गए बदलाव को लेकर भी कई सवाल उठाए। तो मैं आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सहयोगी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने किसान आंदोलन पर बड़ा सवाल कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम रहते हुए फसलों के एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। अगर किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों के एमएसपी आज से जुड़ी मांगों का जल्दी हल निकालने को कहा है।